पुलिस में रहते हुए फिर 1985 में ऐसा भी दोहराया कि वहीं पे कंपटीशन देते हुए मैंने आरएएस क्वालिफाई किया। डिप्टी एसपी बनने तक जो मैंने इंटेलिजेंस में काम किया उनकी एक बहुत लंबी श्रृंखला है। छोटा दाऊद नाम का एक जो दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ हुआ करता था, उसके खिलाफ एक मामला हुआ। डिप्टी एसपी बनने तक जो मैंने इंटेलिजेंस में काम किया उनकी एक बहुत लंबी श्रृंखला है। छोटा दाऊद नाम का एक जो दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ हुआ करता था, उसके खिलाफ एक मामला हुआ। उस गुर्जर परिवार में वो जो आतंकवादियों के रिश्तेदारों का परिवार था, वो कुछ दिन आकर के किराए पे रहा था। अच्छा। अब उस गुर्जर परिवार की मार्फत हम उस आतंकवादी परिवार में जाकर के, और हमें फिट होना था, उस परिवार में जाकर के हम नौकर बन करके रहे। पुलिस में रहते हुए आपने काउंटर इंटेलिजेंस में काम किया, उसमें आपके अलग अलग तरीके के अनुभव रहे। पुलिस में आने के बाद मैं बेसिकली इंटेलिजेंस में आया था, और इंटेलिजेंस में राजेंद्र जी सच पूछो तो शुरुआती दौर तो बिल्कुल एक तरह से जैसे बहुत साधारण मजदूर होता है, छोटी छोटी चीज़ें वो, क्योंकि तब तक आपकी ना तो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, ना इतने ज़्यादा आप अनुभवी होते हैं, आपका पीछे का क्या बैकग्राउंड था उसको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। इंटेलिजेंस में तो जब आपकी लॉयल्टी, आपकी ब्रेवरी, आपकी और दूसरी जो कलाएँ हैं, उन सबका दोहन करने का जब समय आता है, तब तक कम से कम 4-5 साल बीत चुके होते हैं। तो शुरुआती दौर पर तो बहुत छोटे मोटे दूसरी चीज़ें हमारी होती रही, लेकिन जिस दिन पहला कोई टास्क मुझे दिया गया और वापस यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का नाम आ जाता है जहाँ पर आज उसका ऑब्जेक्शन करने वाले कोई नहीं रहे, और मुझे ये कहते हुए भी कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारे बिरला इंस्टीट्यूट, जो हमारा बिरला ऑडिटोरियम है, वहाँ पर कोई गलत एक्टिविटीज़ की कोई बात थी, और वहाँ पर जो उस वक्त डायरेक्टर लगे हुए थे ERB नायर साहब, वो मेरे उस वक्त के ददेन जो चीफ हुआ करते थे, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस, उनके गॉडफादर हुआ करते थे। तो उन्होंने उनको बोला कि यार मेरे यहाँ पे इस तरह से कोई गड़बड़ी की बात है, और इसका पता लगाने के लिए तुम्हारे किसी अच्छे से किसी बंदे को लगाएं। मेरी तब तक कोई इतनी ज़्यादा पहचान इंटेलिजेंस में किसी अच्छे वर्कर की तरह से नहीं थी, एक साधारण वर्कर की तरह से ही थी। तो वो जो मेरे इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर थे उन तक बात आई। उन्होंने फिर मेरे साथ में जो मेरे सीनियर इंस्पेक्टर थे महेश हुक्कू, बाद में एडिशनल SP से रिटायर हुए, जोधपुर में रहते हैं, उन तक बात पहुंची। तो उन्होंने मेरे जो इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर थे उनको बताया कि बोला सर अपना हुक्म सिंह जो है वो इस मामले में ठीक रहेगा। और वो जो मैंने टास्क पूरा किया, उसके बाद में मैं सीनियर अथॉरिटीज़ की नज़र में आ गया, और उसके बाद में फिर मुझे इसी तरह के अंडर कवर ऑपरेशंस दिए जाने लगे, और छोटे मोटे से लेकर के बाद में तो कई सारी कहानियां हैं पूरे 35 साल की। और उसमें जब मैं डिप्टी एसपी बना तब तक मैं इंटेलिजेंस में ही रहा। डिप्टी एसपी बनने तक जो मैंने इंटेलिजेंस में काम किया उनकी एक बहुत लंबी श्रृंखला है राजेंद्र जी। हर एक बात का तो खुलासा करना भी संभव नहीं है, और कुछ बंदिशें भी होती है हम खासतौर से इंटेलिजेंस ऑफिसर। बिल्कुल। लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं जिक्र कर सकता हूँ। चित्तौड़गढ़ में छोटा दाऊद नाम का एक जो दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ हुआ करता था, उसके खिलाफ एक मामला हुआ, और उस मामले में कई सारे और दूसरे मामले भी खुले। तो वो चीज़ें मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। उनके अलावा भी बहुत सारी दूसरी है, लेकिन ये दो जो चीज़ें थी जिनमें मैं रूप बदल करके और अपनी जान हथेली पर रखकर कह सकते हैं वो जासूसी मैंने की। उनका पता लगाने का जिम्मा सारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, और उनकी उपादेयता पे कह लीजिए या उनकी परफॉर्मेंस पे कह लीजिए, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि आखिर इतना कुछ होने के बाद में, सामने आमने एनकाउंटर होने के बाद में वो 3 लोग और वो बच्चा भाग कैसे गए, और भाग गए तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जा सका, और वो कहाँ चले गए, इस धरती में कहाँ चले गए, पता नहीं लग रहा था। इसी बीच एक छोटा सा इनपुट सेंट्रल IB के जरिए आया कि जयपुर से दिल्ली के बीच में किसी जगह पर इन लोगों का, जो ये लोग भागे हैं और जो मारा गया है, इन लोगों का एक हाइड आउट, इंटेलिजेंस की टर्मिनोलॉजी में वर्ड होता है हाइड आउट, यानी कि उनके छिपने रहने आने जाने के समय एक फुट होल्ड जहाँ पे वो अपना विश्राम कर लिया करें या अपने आप की उपस्थिति छिपाने के लिए उस जगह का प्रयोग वो कर सकें। उस हाइड आउट के बारे में एक छोटा सा इनपुट था कि कोई जगह है जहाँ पर वो आते जाते समय रुका करते थे। पहले तो इस जगह का पता लगाना, उसमें राजेंद्र जी उस वक्त मेरे पास में नया LML वेस्पा स्कूटर लिया था मैंने 92 में, और उसके बाद में ये घटना हुई थी 3 साल बाद में। तो सरकारी गाड़ी से हम जा नहीं सकते, कोई दूसरे ने, किसी ने, एक मेरे साथ में दूसरा था हेड कांस्टेबल रामनिवास बागोरिया,
मैं नाम लेना चाहूँगा ऐसे लोगों का जिन लोगों के साथ में मैंने ये काम किया। बिल्कुल सर। तो हमें ये और भी दूसरे लोगों को टास्क दिया गया था कि भाई पता लगा करके आओ, सब अपने अपने साधनों से जो भी उनके पास में थे। तो मैं अपने LML वेस्पा स्कूटर से जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक के जितने भी ढाबे, जितने भी और दूसरी चीज़ें हो सकती थी, उन सब जगहों का पता करते 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 और सब जगह पे बैठ कर ये चाय पीते हुए आप समझ सकते हैं कि 2 दिन हमें लगे वहाँ दिल्ली पहुँचने में। बिल्कुल सर, क्योंकि हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर रुकना और कुछ मौके की जगह को देखना, कुछ ही समझने की कोशिश करना, यहाँ हो सकते हैं यहाँ नहीं हो सकते। तो 2 दिन हमें लगे जाने में और वापस आते टाइम भी हम, तो जो सर्वाधिक संदिग्ध जगह हो सकती थी कि हाँ यार ये जगह हो सकती है, ऐसे 3 जगह हमारे सामने आई और उन तीनों जगहों पर पंजाबी में लिखे हुए उन जगहों के नाम, जो पंजाबी, मैं वैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत इन चीज़ों में तो अपने आप को बहुत पारंगत पाता हूँ। मेरी जो उर्दू पोएम्स की कभी बात करेंगे आप तो उर्दू मेरी बहुत नफीस, बहुत अच्छी है और हिंदी में और संस्कृत में मैं पूरा गीता कंठस्थ कर रखी है, उस बारे में कभी चर्चा करना। तो मैं कुल मिलाकर के पंजाबी गुरुमुखी जानता नहीं, लेकिन मैं आर्टिस्ट अच्छा रहा हूँ। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में अपनी पढ़ाई का खर्चा ऐसे निकालता रहा था। तो मेरे को जो लगा कि यार ये हो सकती है, तो उन जगहों के नाम मैंने अपनी उस ड्राइंग की कला से ऐसे कैसे उतार करके लेकर के आए और आकर के जो अधिकारी थे हमारे उनके सामने मैंने रखा, सर ये 3 जगह हो सकती है। उन तीनों को डिकोड किया गया। गुरुमुखी जानने वाले हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों ने बताया कि ये इस तरह से नाम है। खैर उसके बाद में ये रणनीति बनी कि अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा संदिग्ध जगह हो सकती है, वो हमारे ऊपर वाले लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, तो बोले यार ये हो सकता है और उस जगह पर हमें प्लांट किया जाना था। उस जगह प्लांट करने के लिए रामनिवास बागोरिया ने तो हाथ ऊंचे कर दिया, नहीं साहब मैं तो उसी तरफ का रहने वाला हूँ, मुझे तो सब जानते हैं, मैं तो पहचान लिया। दरअसल वो डर गया था कि मैं कैसे वहाँ पे अपने आप को इस अंडर कवर ऑपरेशन में फिट करूँगा। एक अशोक गौड, मेरा छोटा भाई एक तरह से कह सकते हैं, उस लड़के ने बोला कि सर ये मैं काम करूँगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, उस मिशन में जब हम ये इन्फॉर्मेशन ले आए थे और उस मिशन को देने के लिए बाकायदा, जैसे आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा, बीड़ा कौन उठाएगा, ये बीड़ा कौन, बीड़े से मतलब पान होता है, तो ये बोले पान, ये बाकायदा पान रख करके कहा गया कि ये बीड़ा कौन उठाएगा। अच्छा। और सबने, किसी ने क्या मजबूरी, किसी ने क्या अपनी सारी चीज़ें बताई। हम तो थे ही वहाँ पर, बिल्कुल कह सकते हैं बलि का बकरा कह लीजिए कि भाई ये तो ये करके आया, तो इससे बढ़िया और कौन कर सकेगा। तो मैं तो रिजर्व में था कि हाँ ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा और कौन दूसरा जा सकता है, इसका सीनियर हो चाहे इसका जूनियर हो। कुल मिलाकर के मैं तो एक तरफ था कि हाँ मुझे तो जाना ही है। मेरे साथ में जाने वालों ने, सबने, किसी ने हाथ ऊँचे करके, अशोक गौड ने बोला सर भाई साहब के साथ मैं जाऊँगा। और कुल मिलाकर के मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें बात बताता हूँ कि उस सब की तैयारी करने के लिए कि हम उस मिशन में, उस घर में जाना है हमें, तो कैसे हम उसमें एंट्री करेंगे, कैसे हम उनकी रैकी करेंगे, उनका पता कैसे लगाएंगे। हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, हरमुख सिंह जी गुर्जर, मैं आज दिवंगत हो गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अपना बांदी कोई और सिकंदरा मोड़ से जस्ट पहले एक गाँव है, तो हरमुख सिंह जी गुर्जर का वो जो गांव, उसमें उनके 7 भाई थे, 7 भाई हैं, बाकी और सब भाई हैं अभी। तो उनके परिवार के गोत्र, उनके 7 भाइयों की जो ससुराल हैं उनके गोत्र, उनके सालों की जहाँ शादियाँ हुई हैं उनके गोत्र। कहने का मतलब यह है कि उनकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को हमने आत्मसात किया और उसको रटा अच्छे से, सारी चीज़ों को। परीक्षाएँ भी हुई कि कहीं पर हमसे कोई सवाल हो जाए तो हम उस बात का सटीकता से जवाब दे सकते हैं या नहीं। इसका कारण क्या था, उस बैकग्राउंड को आत्मसात करने का, कि वो जो लोग थे जहाँ पर हमें जाना था जासूसी के लिए कह सकते हैं, वो लोग इसी रास्ते पर, और कोटपुतली से जरा सा आगे 4 किलोमीटर गांव है, गांव का एक गुर्जर परिवार, उस गुर्जर परिवार में वो जो आतंकवादियों के रिश्तेदारों का परिवार था, वो कुछ दिन आकर के किराए पे रहा था। अच्छा। अब उस गुर्जर परिवार की मार्फत हम उस आतंकवादी परिवार में जाकर के, और हमें फिट होना था, उस परिवार में जाकर के हम नौकर बन करके रहे। कई ऐसे मौके आए जहाँ पर गजेंद्र जी आंखों में पानी आ जाता है कि मैं, और हमें ये था कि हमारे कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, इतने सारे लोग जयपुर में हमें जानते हैं, वो ना देख लें। और उस दिन मेरे मदर फादर दिल्ली जा रहे थे। जब मैं चाय 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 करता हुआ जाने लगा तो ए चाय,
आवाज़ को पहचानना कहाँ से मेरे लिए मुश्किल था। मेरा दिल धड़क गया, लेकिन फिर भी मैंने चाय दी उनको। मैंने भी बिल्कुल उसी तरह से खुले पैसे उठाने के बहाने से चरण छूने की, उनके पाँव छूने की कोशिश की। मेरी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा दृढ़ जिजीविषा वाली और इस तरह से थी। मेरी माँ ने मेरी तरफ नहीं देखा।